द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंसान रब्बे ताला की तख्लीक करदा उन मखलूकात में शामिल है जिसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है, और यह हकीकत है कि कोई मजहब किसी इंसान के हकूक सलब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। ताहम मुआशरे में ऐसे अफराद की जमात भी वजूद रखती है जिन्हें आम जुबान में ख्वाजा सरा या फिर हिजड़ा कहकर पुकारा जाता है। हमारे यहाँ इन्हें अमूमी तौर पर स्टेज की जीनत ही समझा जाता है, लेकिन आज हम आपको एक टर्म यानी ड्रैग क्वीन से आशना करवाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनका ताल्लुक किस जमात से है। अगर आप इस टर्म से नावाकिफ हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर की जा सके। इसके साथ साथ आपको ऑस्ट्रिया की एक सिंगर से भी मिलवाएंगे जो किसी हद तक ड्रैग क्वीन की मिसाल है। ताहम यहाँ हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के दिलचस्प मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला ने हर जानदार को जोड़े की सूरत में पैदा किया है और यही कानून हम इंसानों पर भी लागू होता है, यानी मुआशरा मर्द और औरत के मिलाप से वजूद में आता है। बच्चे की पैदाइश पर इसका जिन्स वाज़े हो जाता है कि आया ये मर्द है या फिर औरत। ताहम इस ज़मरे में तरबियत ज्यादा असर अंदाज होती है। अमूमन देखने में ये आया है कि सिन्फ़े नाजुक अपनी अदाओं या आदात की बिना पर एक अलग मुकाम बना लेती है। ताहम चंद मर्द जो किसी एहसास कमतरी का शिकार हों या फिर तबई तौर पर अपनी ख्वाहिशात को उस अंदाज से जाहिर करते हों जो सिन्फ़े नाजुक से मिलते जुलते हों, उन्हें मुआशरा तीखी नजरों से देखना शुरू कर देता है। दोस्तों, ड्रैग क्वीन का नजरिया वैसे तो यूरोपीय ममालिक से वजूद में आया है, लेकिन इसके असरात आज दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। दरअसल इन्हें एक आर्टिस्ट के तौर पर लिया जाता है जो अपनी साख्त यानी कपड़ों और मेकअप की मदद से खुद को एक खूबरू हसीना में तब्दील कर लेते हैं। इसके बाद गली मोहल्लों चौराहों में परफॉर्म करके अपने पेट के दोज़ख को भरने की कोशिश करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक ड्रैग क्वीन कहलाए जाने वाले मेडिकली मर्द होते हैं जो कि अपनी निस्वानी ख्वाहिशात के ताबे खुद को बदल लेते हैं। तारीख के तनाजुर में इस दुनिया में पहली ड्रैग क्वीन सन 1870 में यूरोप के एक लोकल स्टेज परफॉर्मर के तौर पर सामने आई, जो अपने हुस्न से लोगों को मुतवज्जो करके मज़ाहिया सीन्स परफॉर्म किया करती थी। उस पुरलुत्फ ख्याल ने जल्द ही पजीराई हासिल की और इर्द गिर्द के इलाकों में बसने वाले ऐसे मर्द हजरात जो पहले ही इस आर्ट के दिलदादा थे, उन्हें भी इस जानिब कदम बढ़ाने का भरपूर मौका मिल गया और देखते ही देखते इस जमात में इजाफा होने लगा। नाज़रीन मोहतरम, कानून कुदरत के मुखालिफ जो भी कदम उठाया जाए वो एक न एक दिन किसी नुकसान का पेश खैमा जरूर बन जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस आर्ट को पजीराई तो मिल गई, ताहम इसकी बुनियादों में हमजिन्स परस्ती जैसे अवामिल शामिल होने लगे और नस्ल इंसानी एक और डगर पर चल निकली, जिससे नौजवान नस्ल बेरा रवि का शिकार हो रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह मर्ज मर्दों की हद तक महदूद है या इसके घेरे में सिन्फ़े नाजुक भी आती है? तो इस ज़मरे में एक सर्वे की रिपोर्ट को नजरअंदाज करना हकीकत को झुटलाने के मुतरादिफ होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक 40% बेरोजगार खवातीन भी इस दलदल में कदम रख चुकी हैं। यही नहीं, ख्वाजा सराओं और हिजड़ों ने भी इस रूप को कबूल किया है। एक और इंकिशाफ भी इस हवाले से सामने आया है कि इस फन से मुंसलिक मर्द हजरात इस बात को तकवीयत देते भी देखे गए हैं कि वो ऑपरेशन के तकलीफ दे अमल से गुजर कर मुकम्मल तौर पर सिन्फ़े नाजुक जैसा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके बरक्स ऐसे मर्द हजरात उस फील्ड से वाबस्ता हैं जो कि धन दौलत के लिए इसको अपनाए हुए हैं। यूरोप के इस फरसूदा इबाम ने तकरीबन दुनिया भर के इंसानों को अपनी लपेट में ले रखा है। एशियाई ममालिक भी इसको एक आर्ट का नाम देकर कबूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। नाज़रीन मोहतरम, रब्बे ताला की अता करदा शक्ल सूरत और जिस्मानी साख्त क्या किसी से कम है? इंसान को शुक्र बजा लाते हुए इस पर इक्तिफा करना चाहिए और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर जिंदगी की मुश्किलों को आसान बनाना एक मर्द मोमिन की पहचान है। हमें उम्मीद है कि आप इस सिलसिले में अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब चलते हैं
कॉन्चीटा वुर्स्ट नामी ऑस्ट्रेलिया की एक सिंगर की जानिब कुरे अर्ज जिसकी तवालत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर पुरस्रार मखलूकात का मजमूआ तस्वुर की जाती है। इस दुनिया में बेशुमार नादीदा ताकतें वजूद रखती हैं, जहां एक इंसानों की जमात भी पाई जाती है जो अपने अमाल की बदौलत पुरस्रार और अजीबो गरीब कहलाती है। इन्हीं पुरस्रार शख्सियात में ऑस्ट्रिया की एक औरत यानी कॉन्चीटा वुर्स्ट भी शामिल है, जो कि एक मशहूर सिंगर होने के अलावा अपने मखसूस अंदाज की बदौलत ऑस्ट्रिया नामी मुल्क की पहचान भी समझी जाती है। 6 नवंबर 1988 को ऑस्ट्रिया के शहर में पैदा होने वाली इस औरत को दुनिया द बियर्ड वुमन के नाम से भी जानती है। इसका पैदाइशी नाम थॉमस न्यूविर्थ था। दाढ़ी, मूंछ और लंबे बालों की हामिल इस औरत के बारे में तहकीक करने वालों ने इसके बचपन का अहवाल यूं बयान किया है कि दरअसल पैदाइश के वक्त ये एक लड़का था। जिस्मानी तौर पर इसके आज़ा और खदोखाल एक मर्द के ही मालूम होते थे, लेकिन लड़कपन से ही इसकी दिमागी कैफियत और रहन सहन के तौर अतवार जनाना किस्म के हुआ करते थे। आजकल खुद को औरत कहलाने वाली ये मुतनाज़िर शख्सियत बचपन में अपने वालिदैन से छुपकर निस्वानी हुस्न को उजागर करने के लिए औरतों वाला लिबास ज़ेब तन किया करती थी। कहा जाता है कि यह शख्स अमेरिकन मॉडल और फैशन डिजाइनर विक्टोरिया बेकम से बेहद मुतासिर था और उस जैसा दिखने और मुकाम पाने की जुस्तजू उसके दिल में पल रही थी। 14 साल की उम्र में उसने बाकायदा इस नजरिए को आम लोगों पर आश्कार करने के लिए अपने आबाई शहर से ग्रेज का रुख किया और वहां जाकर एक फैशन डिजाइनिंग इदारे में एडमिशन ले लिया। उम्र के उस हिस्से में पहुंचने तक उसने गायकी में ऐसा निखार पैदा कर लिया कि उसकी आवाज से यह महसूस करना मुश्किल होता था कि यह मर्दाना आवाज है। साल 2006 उस शख्स की जिंदगी का वो साल था जब उसने बाकायदा अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और ऑस्ट्रिया के मशहूर म्यूजिकल शो में कॉन्चीटा वुर्स्ट ने हिस्सा लिया, जिसमें यह पुरस्कार शख्सियत दूसरी पोजीशन समेटने में कामयाब हुई, जिसके बाद इसको औरत के जमरे में ही लिया जाने लगा, क्योंकि यह शख्स औरतों की तरह स्टाइलिश दिखने की भरपूर कोशिश करता। एक अरसे तक ये अपनी एक अलग पहचान बनाने की तगोदौ में मसरूफ रहा, मगर इसको असल शोहरत साल 2014 में नसीब हुई जब उसने यूरोवियन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। डेनमार्क में मुनक्दा इस इवेंट में जब कॉन्चीटा वुर्स्ट जलवा गर हुई तो उसका हुलिया बिल्कुल लड़कियों से मुशाबे था, यानी उसने औरतों वाला लिबास ज़ेब तन कर रखा था और मेकअप और लंबे बालों से खुद को सजा और सवार भी रखा था। मगर एक अहम बात यह थी कि इसके खूबसूरत चेहरे पर मर्दाना दाढ़ी भी मौजूद थी। तमाम सामईन इसके गेटअप को देखकर हैरान रह गए। उस औरत ने शोहरत की बुलंदियों को उस वक्त छुआ जब उसने यूरोवियन सॉन्ग कॉन्टेस्ट जीत लिया, जिसके बाद उसने खुद को मुतअद्दिद इंटरव्यूज में एक औरत ही जाहिर किया और उसे इसी कैटेगरी में लिखा और पुकारा जाने लगा। नाज़रीन ग्रामी, बाज मुहक्किकीन इस बात का दावा भी करते हैं कि बचपन में इसका जिन्स तब्दील हुआ, जिसकी बदौलत इस अजीबो गरीब शख्सियत की आदात और रहन सहन यकसर बदल गए। ताहम कुछ अफराद ने यह भी कहा है कि आज भी ये एक लड़का है जो कि मेकअप और अपनी लुक के सहारे अवाम को धोखा देने में मसरूफ है। ताहम इन इबाम के पाए जाने के बावजूद ये मुतनाज़िर शख्सियत आज भी शोहरत की बुलंदियों पर मौजूद है। कॉन्चीटा वुर्स्ट का कहना है कि इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो दिखता कैसा है, बस उसे अपनी मंजिल के लिए हर हद से गुजर जाना चाहिए, इसी में कामयाबी पोशीदा है। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, कमेंट में इसका इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।